हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग जो है ये रीडिंग होगी लव के साथ साथ करियर की भी, साथ में हम आपकी जो एनर्जीज है उसे भी चेक करेंगे। ये जो रीडिंग है आज ऑल ओवर सारी रीडिंग होगी, जिसमें लव भी कवर हो जाएगा, करियर भी कवर हो जाएगा, साथ में आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है वो भी कवर हो जाएगी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे सबसे पहले बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी लव लाइफ जो है उसके बारे में मुझे बताइए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे, थोड़ा नीचे कर देते हैं, शायद थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो अगर अब बात की जाए, ठीक है अब बेटर है, अगर बात की जाए आपकी प्रेजेंट एनर्जी की, तो प्रेजेंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप किसी तरीके की ना ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे या अभी आपने कुछ प्लान किया हो कि आप कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। और साथ ही में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि करियर रिगार्डिंग आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, मे बी दैट वुड बी रिलेटेड टू योर जॉब। जॉब रिलेटेड हो सकती है कि शायद आपको किसी का जॉब ट्रांसफ़र हो गया हो, या हो सकता है कि किसी की जॉब लग गई हो तो वो उसके कारण बाहर जाए। और नॉर्मल कई लोगों के लिए ऐसा है कि वो किसी तरीके की ट्रैवलिंग आने वाले समय पे हो सकती है उनकी, या उन्होंने किसी तरीके का प्लान करके रखा है। अगर मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी की मैं बात करूं अभी, तो ऐसा भी है कि आप लोगों की थोड़ी सी मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है। नेगेटिविटी बढ़ने का सेंस इन द सेंस में इस टर्म में नहीं कह रहा कि आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव आदतों में आप मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके की स्मोकिंग ड्रिंकिंग की एनर्जी में होते हैं, स्मोक ड्रिंक करते हो, तो आपकी वो चीज़ काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही किन्हीं लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके सेक्सुअल डिजायर जो है वो काफ़ी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। ओके, फूल। तो अगर बात करें तो हो सकता है कि आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपने हो सकता है कि आपके प्रेजेंट माइंड में न्यू बिगनिंग दिख रही हो, ये मुझे लव रिगार्डिंग ही दिख रही है बेसिकली। हो सकता है कि ये लव रिगार्डिंग जो है, तो कई लोगों का ऐसा है कि उनको लव में न्यू बिगनिंग करनी है, एंड उसके कारण हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में हो कि एक होता है ना कि फ्लर्टिशियस एनर्जी जो है, फ्लर्टिशियस एनर्जी में ज़्यादा है, जिसको एक तरीके के कह सकते हैं कि मतलब फ्लर्ट करने वाली एनर्जी में है। इसके साथ उसके साथ जो एनर्जी है उस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, कि जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप का ऑब्सेशन जो है लव रिगार्डिंग वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके की मुझे नेगेटिविटी काइंड ऑफ दिखी है आपकी रीडिंग में। दूसरी चीज देखा जाए तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी तरीके का सोच रखा है कि उनको नया आइडिया कुछ लेके आना है दिमाग में। कई लोगों ने कई नए आइडियाज भी दिमाग में लाए होंगे कि उनको किस तरीके से काम करना है। ये आपकी लव रिगार्डिंग भी हो सकता है, करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, जिसमें आपने सोच रखा है ये चीज कि किस तरीके से आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कि किस तरीके से आपको खुद को संभालना है। लेकिन अभी जो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है वो मुझे दिख रहा है कि आप इतने सही ढंग से नहीं बढ़ रहे हैं। होता यह है कि आप आगे बढ़ने की सोचते हैं, नया प्लानिंग प्लॉटिंग सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो उस टाइम पर आप मुझे ऐसे दिख रहे हो कि वीक पड़ जाते हो, लेजी पड़ जाते हो। दिमाग में काफी सोच के रखा है कि यार देखो ऐसा है, ये कर लेते हैं, अब तो मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में, या करियर रिगार्डिंग में ये काम कर लेता हूँ, ये नया आइडिया कर लेता हूँ। लेकिन फिर जब बात आती है कि इम्प्लीमेंट करनी है वो चीज़, एक्शन में लेके आनी है, तो एक्शन के लाने के टाइम पे बिल्कुल सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मतलब कुछ भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। रात में सोच के सोए, सुबह उठ के बैक टू दी नॉर्मल रूटीन। अगर बात की जाए आपके लव लाइफ की, तो आपके लव लाइफ में ऐसा है कि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि आप अपने पास्ट पर्सन जो है या आपके करंट पर्सन जो है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं,
कई लोगों के लिए ऐसा है कि जो अपने प्रेजेंट जिसके साथ वो हैं उसके साथ वो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को जो है स्मूथली चला नहीं पा रहे हैं। दूसरे लोगों की यह है कि जो कोई इंसान पास्ट पर्सन के साथ स्टक है या जिसका ब्रेकअप हो चुका है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहा है, उसको पकड़ के रखा हुआ है। वो कंफ्यूज है कि मैं आगे बढ़ूं तो किस तरीके से बढ़ूं। चाहते भी हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते भी हैं कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन बात वही आ रही है कि जब उनको न्यू बिगनिंग करने का टाइम आता है तो उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब हम न्यू बिगनिंग करने पे आए तो हमारा जो पुराना पार्टनर, जो पास्ट पार्टनर है, वो वापस ना आ जाए लाइफ में। तो उसको लेके ये काफी ज्यादा आप क्या हो, कंफ्यूजिंग एनर्जी में नजर आ रहे हो। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स। ओके, विथ 10 ऑफ सोर्स। तो 2 ऑफ सोर्स पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि देखो कंडीशन क्या है कि आप क्यों डर रहे हो आगे बढ़ने से। पहली चीज तो ये है कि मैंने जैसा बताया आपको कि आप इस एनर्जी में हो कि आप अपने पास्ट पर्सन के साथ उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। कि कई लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन की एनर्जी में है कि यार देखो मुझे मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, इस एनर्जी में हो। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब मूव ऑन करने की बात आती है, न्यू बिगिनिंग करने की जब बात आती है, तो ये एक डर सताता है आपके मन में कि अगर जिस वक्त मैं मूव ऑन कर गया या जिस वक्त मैं मूव ऑन कर गई उस टाइम ये ना हो जाए कि मेरा जो पुराना पार्टनर है वो वापस ना आ जाए। इस चक्कर में आप क्या हो, कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इसी चीजों को लेके काफी ज्यादा सोच कर काफी एग्जॉस्ट हो चुके हो कि यार अगर मैं आगे बढ़ गई या मैं आगे बढ़ गया और मेरा पुराना पार्टनर वापस आ जाता है तो उस केस में मैं क्या करूंगी। सो यही चीज है कि आप काफी ज्यादा सोचते नजर आ रहे हो और आगे बढ़ना चाहते भी हो। कभी कभी आपके मन में यह ख्याल भी आता हो कि यार देखो ऐसा है कि यार आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से हो सकता है कि ये चीज़ किन्हीं लोगों के लिए मुझे 2 साल दिख रहा है, किन्हीं लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि 1 महीना है, और किसी का रिसेंट मुझे दिख रहा है कि करीबन 6-7 महीने पुरानी बात भी है। सो उन लोगों के लिए ये कंडीशन है कि उनको ऐसा लगता है कि यार इतने लंबे समय से इंतज़ार करा है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, लेकिन एक मन में होप है कि यार ये इंसान मेरा है, मेरे पास वापस आएगा। और उस केस में ये चीज होती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास ऑफर भी आता है, कोई नया इंसान भी आपके पास आता है, तो आप झिझकते हो उससे बात करने में, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो कि यार अगर मैं आगे बढ़ गई या बढ़ गया और उसी मोमेंट पे अगर मेरा पुराना पार्टनर वापस आ जाता है तो फिर मैं क्या करूंगी। तो आप उस एनर्जी में हो जिससे आप काफी ज्यादा खुद को आपने एग्जॉस्ट करके रखा है। आप काफी ज्यादा इनसिक्योर हो रखे हो, आप जो हो काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, कि जिसमें आप चाहते नहीं हो अपने पर्सन को, वैसे आपका पर्सन कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप उसको हेट करते हो, बहुत लव करते हो, या आपको लगता है कि उसके होने ना होने से मेरी लाइफ में फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी मैं ये चीज बोलूंगा कि आप इस एनर्जी में हो कि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि 2 कंडीशन है यहाँ पे, पहली तो आप नहीं छोड़ना चाहते हो, दूसरा कई लोगों के साथ ये कंडीशन है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उसी मोमेंट पे आपके पार्टनर वापस आ जाता है। तो आपको समझ नहीं आता है कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं या मुझे क्या करना चाहिए। और ज्यादातर मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो यही लग रही है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ गई या बढ़ गया और वो पार्टनर वापस आ गया तो मैं क्या करूंगी, फिर मैं स्टक हो जाऊंगा या मैं स्टक हो जाऊंगी। साथ ही में दी सन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके अंदर खुशियां हैं काफी। यूनिवर्स क्लैरिफाई दी सन कार्ड, काफी खुशियां मुझे आपके अंदर दिख रही हैं कि आप अपने आप को दोबारा से अच्छा फील करना आपने शुरू कर दिया है। आप उतनी स्टक एनर्जी में नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। यस, ठीक है। तो मुझे देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगेन सेम चीज, कम्युनिकेशन क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दी सन के साथ ये बता रहा है कि आप जो हो ना, क्या कर रहे हो कि आप न्यू बिगिनिंग भी चाहते हो, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या चीज रोक रही है, आपके पार्टनर के मैसेजेस। कि आप जब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आपकी लाइफ में आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, खुद को बैक टू दी
होता है ना कि बिगिनिंग पे ले आते हो कि चलो पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको खत्म करते हैं, अब नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको आपके पार्टनर का कोई मैसेज रिसीव हो जाता है या उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का हिंट आपको मिल जाता है जिससे आप खुद को रोक लेते हो। तो आप इसी एनर्जी में हो कि आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है आपकी लव लाइफ में कि आपको करना क्या है, आगे बढ़ जाना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, ये आपको कुछ नहीं पता कि क्या करें, आगे बढ़ें नहीं बढ़ें या जिस एनर्जी में चल रहे हैं उस एनर्जी में चलें। क्योंकि इस एनर्जी में चलते चलते भी आपको कई समय हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है इस एनर्जी में चलते चलते भी। तो कंडीशन अभी ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि आगे चल के मुझे नियर फ्यूचर बताएं इनके लव लाइफ का क्या होगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखो आगे चल के होने ये वाला है कि आपका समय जो है वो बदलने वाला है, चीजें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं, जैसा आप सोच रहे हो ना आपको उस अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी। यूनिवर्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, विथ 5 ऑफ पेंटिकल। तो अभी आप जिस एनर्जी में हो ना, आप इस एनर्जी में हो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जिसमें आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हो, आपको बड़ी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा था आपकी लव लाइफ में। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपका समय पूरी तरीके से बदल रहा है। अब ये समय पूरी तरीके से बदलने का मतलब ये है कि हो सकता है कई लोगों के लिए कि उनके जो पार्टनर हैं वो वापस आ रहे हैं, और कई लोगों के लिए ये कंडीशन भी हो रही है कि उनको न्यू लव आते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन चीजें जो हैं वो मोस्टली अगर मैं बोलूं तो आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं, जैसा आप चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पुराना पार्टनर वापस आ जाए तो आपके लिए पुराना पार्टनर ही वापस आ रहा है, और अगर आप ये चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन आ जाए तो उसके लिए न्यू पर्सन आ रहा है। मतलब चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही हैं। अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके करियर की मुझे प्रेजेंट एनर्जी बताएं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो आए 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स विच इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पास की बात करूं तो आपके पास में आपके पास काफी ऐसा होगा कि आप काफी स्टेबिलिटी के साथ होगे आपके करियर रिगार्डिंग। आपके करियर में आपको काफी स्टेबिलिटी दिख रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार करियर जो मेरा है वो तो बढ़िया चल रहा है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। पास में आपको ऐसा लग रहा होगा कि करियर वाइज ऐसा है कि यार जितना करियर है बेस्ट है, जितना कमा रहे हैं, सेविंग्स भी हो रही है, प्रॉपर्ली उड़ा भी रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मतलब किसी तरीके की टेंशन पास में आपकी होती हुई नजर नहीं आई है करियर में। लेकिन प्रेजेंटली कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि आप काम के बोझ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काम के बोझ में ज्यादा है। मतलब कि अभी आपकी जो एनर्जी है उसमें ऐसा दिख रहा है कि करियर रिगार्डिंग आपके ऊपर काफी बोझ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनके पास कोई किसी तरीके की जॉब नहीं है तो वो अभी काफी ज्यादा उस एनर्जी में है कि आप इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, पढ़ के काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने एग्जाम्स दे दिए लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बर्डन बहुत है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। हो सकता है कि कई लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पास जॉब नहीं है लेकिन उनको उनका घर चलाना है, तो उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाने की, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बोझ फील करते हैं। और जिन लोगों की ऑलरेडी जॉब है वो प्रेजेंटली ये सोच रहे हैं कि ये जॉब का टेंशन उनके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहे कि यार इतना काम, इतना काफी एग्जॉस्ट फील कर रहा है वो। अगर बात करें ऑब्स्टिकल की, कि ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। ओके, विद द मैजिशियन। देखो बात ऐसी है कि समटाइम्स ऑब्स्टिकल मुझे दो तरीके का दिखा है। पहला तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपको किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट मिले किसी से, कि आप इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि यार कोई मुझे इमोशनली सपोर्ट कर दे कि यार चलो ऐसा नहीं कि करियर रिगार्डिंग कुछ चीज ही कर ले, लेकिन एक होता है ना इंसान का कि थका हुआ इंसान आता है या काफी ज्यादा परेशानी में इंसान होता है, तो उसको कोई मिल जाए जो कि क्या करे, उसको बताए कि यार ये चीज ठीक है, ये चीज करनी चाहिए, यार तू टेंशन मत ले, सारी चीजें हो जाएंगी। इस तरीके की आपको कोई आपकी हेल्प करे। साथ ही में जो मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि कई लोगों के लिए ये जो ऑब्स्टेकल है वो ये है कि उनके साथ कोई जो इंसान है वो उनके चीजों के साथ क्या कर रहा है कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अड़चन बन रहा है उनके करियर में, और उनके आगे आने वाले करियर के लिए कोई इंसान है जो कि अड़चन बन रहा है। तो वो आपका काम है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन है वो इंसान जो कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके आने वाले टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी ज्यादा करियर में ग्रोथ में नजर आते हैं, कि आपकी किसी तरीके की, एक कहते हैं ना कि जो
जितना आप सोच रहे थे आपको उतना मिलता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप काफी ज्यादा कंप्लीट फील करने वाले हैं आपके करियर में। आपने जो सोचा था चीजें उसके अकॉर्डिंग ही होंगी और आप काफी ज्यादा अच्छा फील करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही है या जो सोच रहे हैं कि करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो उन लोगों के लिए करियर में स्टेबिलिटी और एक जॉब आती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रेजेंट एनर्जी की बात करें तो आप काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो। बॉटम ऑफ द डेक ये बता रहा है कि आप क्या हो, आप अभी इस एनर्जी में हो कि आप करियर रिगार्डिंग जो चाहे वो करने की एनर्जी में हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी है तो हाँ मुझे मेहनत करनी है, आप बिल्कुल फायरली एनर्जी में हो कि जिसमें आप मेहनत करने को भी रेडी हो। बस आपको क्या चाहिए, करियर स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी हिसाब से करियर स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जितनी मेहनत भी रिक्वायर्ड है तो आप उतनी मेहनत भी करने को रेडी हो और आगे आने वाले टाइम पे आपकी जो करियर है उसमें स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि इनको प्रेजेंटली क्या करना चाहिए। पहले हम लव रिगार्डिंग देखेंगे क्या गाइडेंस है, फिर करियर रिगार्डिंग। यूनिवर्स में जाता है इनको लव रिगार्डिंग गाइडेंस दें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स करियर रिगार्डिंग दें गाइडेंस। एस ऑफ पेंटिकल विथ रिवर्स आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, रिवर्स नहीं लूंगा मैं, नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लव रिगार्डिंग बात की जाए तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको प्रॉपरली इंसान के पीछे नहीं भागना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपकी बाकी जो चीजें हैं उन पे फोकस करना है। इंसान के पीछे उसके साथ स्टक रहने से कोई मतलब नहीं है। आपके आसपास भी लोग हैं, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको उन पे भी फोकस करना है। तो आप ज्यादा ओवर इमोशनल होकर आप इंसान के साथ स्टक हो, उस चीज से आप बाहर निकलो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपको अब ऐसा है कि आप जो ओवरली इमोशनल हो रहे हो ना आपके पार्टनर के लिए या आपके लव्ड वन के लिए, आपको ओवरली इमोशनल नहीं हो रहा है। उनको जरूरत से ज्यादा ये नहीं बताना है कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने इमोशंस उतने ही उन्हें बताने हैं जितनी जरूरत है, क्योंकि आप ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उनकी नजरों में आप ऐसे दिख रहे हो कि यार ये तो डेस्परेट है मेरे लिए। तो आपको ये काम नहीं करना है। करियर रिगार्डिंग बात की जाए तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप किसी तरीके के करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि आपका, मैंने बोला ना कि आगे आने वाले टाइम पे आपका करियर जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। सो अगर आप सोच रहे हैं किसी तरीके का नया काम करने की तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो डिले हो रहा है आपके करियर में वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो अभी आप ये फोकस ना करें कि आपका कब कितनी जल्दी जॉब लगेगी, बस आप ये सोचें कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत से कर रहे हैं या नहीं। मेहनत में कमी नहीं करनी है, एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, हार्डवर्क पूरा करना है। एट द एंड यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे ही। तो ये तो थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।